रोड जाम कर देंगे, चक्का बिहार को जाम कर देंगे हम लोग। हाँ। पूरा भारत को जाम कर देंगे। अगर फतेह बहादुर पे अगर जेल हुआ तो पूरा भारत को हम लोग जाम कर देंगे, जाम कर दीजिएगा आप। एकदम जाम कर देंगे। उस समय लोग जो थे वो कहाँ थे? आगे मटका पीछे झाड़ू बना जाता था। उस समय कहाँ आस्थाएं थे? हिंदुओं की आस्थाएं जो हिंदू 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 चिल्लाते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं उस समय आस्थाएं कहाँ थे? एक आने वाले समय में जुझारू नेता होगा और फतेह बहादुर को हम लोग विधानसभा नहीं लोकसभा में एक मजबूती के साथ देखना चाहते हैं। जितना मनोवादियों का अंदर ताकत है वो ताकत लगा ले, हम लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था की लड़ाई हमारे जगदेव प्रसाद ने लड़ा है। कि आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो आस्था है उसको भी आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। आर्टिकल 21 पढ़िए, धार्मिक भावनाओं, जब आपकी भावना आहत हो रही है, हमारा भी ना भावना है जी कोई। अगर मान लीजिए महिषासुर हमारे राजा हैं और उनकी जो है आप भाला से उनको सीना को छल्ली कर रहे हैं, तो हमारा भी भावना आहत हो रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि पूरे भारत में महिषासुर का जो वध किया जा रहा है, रावण का जो वध किया जा रहा है, वो ना हो। अगर जब बोलना चाहते हैं जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, उस समय उनकी आस्थाएं कहाँ थे? और ये जो मीडिया डिबेट पे डिबेट करा रहा है, उसकी आंखों में आंसू कहाँ गया था? क्या वो हिंदू नहीं था? किसका होता है विरोध? बहादुर का ही ना होता है। अगर मान लीजिए फतेह बहादुर सिंह जी जो गलत किए हैं, जो प्रश्न कर रहे हैं आपसे, जो मीडिया से प्रश्न पूछ रहे हैं, जो लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका जवाब दिया जाए। हम लोग वेट कर रहे हैं कि उसका जवाब कब मतलब लोग दे रहे हैं। उस जगदेव बाबू ने नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। लेकिन काशीराम ने किसका नारा दिया? 85-15 का। क्यों? क्योंकि 5% जो हमारे बीच के गद्दार हैं, जो नाजायज हैं, अपने आप को बहुजन का बताते हैं, वो नाजायज हैं, वो गद्दारों को उन्होंने छाट दिया था। तुम जाओ, डरने वाले नहीं है। हमारे जाके इतिहास पढ़ लें, हमारे बहुजनों का इतिहास जो जाके उखाड़ पढ़ लें, उनको ज्ञान की कमी है। हम लोग अगर बुद्ध को मानते हैं, सुनिए बता देना चाहते हो चैनल के माध्यम से, अगर बुद्ध को मानते हैं तो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखने की क्षमता भी रखते हैं हम लोग, क्योंकि सम्राट अशोक के वंशज। जब इतिहास में जाइए, जब सावित्रीबाई फुले, भीमराव अम्बेडकर, इन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, तो अब आस्थाएं कहाँ थे? क्या उन समय आस्थाओं पर चोट नहीं पहुंचता था? हमारा बहुजन समाज के नायक हैं, हमारे बहुजन समाज के नेता हैं, वो जो भी बोले हैं सही बोले हैं। अगर उनके साथ कोई मनुवादी कुछ काम करता है तो हम लोग फतेह बहादुर के साथ खड़ा है। बिहार में आए दिन नेताओं के बयानबाजी देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का एक तेजी से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में फतेह बहादुर सिंह मां दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा नाम की कोई चीज़ इस धरती पर नहीं थी, ये काल्पनिक सब बातें हैं। अभी देखिए बहुजन समाज के लोगों की जुटान हुई है, इन लोग से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। किसके समर्थन में ये लोग खड़े हुए हैं, किसके समर्थन में खड़े हुए हैं बाबा? हम लोग जो है माननीय विधायक फतेह बहादुर के समर्थन में है। फतेह बहादुर सिंह जी ने तो आस्था के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। अच्छा, आस्था आप किसको कहते हैं? जो आपका काल्पनिक रहेगा उसमें आपका आस्था कहाँ से होगा? आस्था तो बाप मातारी के न होता है जी। जो काल्पनिक कथा कहानी बना दीजिए, किसी को देवी देवता बना दीजिए, तो वो आस्था होता है। और अब आपका आस्था आहत होगा। हम फतेह बहादुर के समर्थन में है। अगर आस्था आहत नहीं होती तो रोड पे फतेह बहादुर का पुतला दहन क्यों होता? अरे वो मनुवादी न है। कौन मनुवादी है? मनुवादी यहाँ पर नहीं देखते हैं कि यहाँ पर काल्पनिक देवी देवता बना करके सबको मूर्ख बना रहा है। आपको नहीं पता है? जो देवी देवता बना करके हमारा समाज, बहुजन समाज को नेस्तनाबूद कर दिया है, उसको मानसिक गुलाम बना दिया है, इसी का प्रभाव न है। आज जो पूजा पाठ है क्या चीज़ है? आप लोगों को किसी के आस्था पर ठेस पहुंचाने का हक किसने दे दिया है? अच्छा, आपको सुनिए, आप दुर्गा के प्रतिमा बनाए हुआ है, उसके नीचे में किसको वध कर रहे हैं आप? वो कौन है? कौन है? महिषासुर यादव जाति का है, उसको क्यों वध कर रहे हैं आप? क्या बात करते हैं? तो आप नहीं देखते हैं कि महिषासुर के वहाँ पर जो राजा यादव जाति के थे? हाँ, महिषासुर यादव जाति के थे। अरे वो काल्पनिक थे, ये भी काल्पनिक है ना। उसका जो दुर्गा में अपना आस्था है, तो हमारा महिषासुर में आस्था है, क्यों हत्या कराएगा? तो आप विधायक जी का कहना है कि एक तरफ बोल रहे हैं कि महिषासुर हमारे पूर्वज थे, तो वही बोल रहे हैं कि दुर्गा काल्पनिक थी। अगर दुर्गा काल्पनिक है तो महिषासुर भी काल्पनिक हुए। हाँ तो ठीक है, काल्पनिक है तो तुम्हारा आस्था है, तो हमारा महिषासुर के वध मत करो। हमारा महिषासुर के क्यों वध करता है? तुम्हारा महिषासुर के वध करेगा तो फतेह बहादुर क्या गलती बोले हैं? जो भी बोले हैं 100% ठीक बोले हैं, और हम भी उनके समर्थन में हैं। जो उनके साथ में होगा वही हमारे साथ भी होना चाहिए। फतेह बहादुर का आप लोग समर्थन करते हैं? एकदम टोटली जितना है समर्थन करेंगे। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बोल रहे हैं, इसका बहुत विशाल जुलूस हम निकाल करके समर्थन दिखाएंगे। जुलूस निकालेंगे? एकदम निकालेंगे।
जितना तय होगा उतना जुलूस हम निकालेंगे। खड़े हैं साथ में फतेह बहादुर के। हाँ, साथ में खड़े हैं। फतेह बहादुर झुक गए, माफी मांग लिए तो फतेह बहादुर अगर जेल जाएंगे तो उनके साथ हम भी जाएंगे, हमारा पूरा समाज जाएगा। हाँ, फतेह बहादुर सिंह अगर माफी मांग लिए तो फतेह बहादुर माफी मांगे तो हम नहीं माफी मांगेंगे। आप नहीं माफी मांगे? नहीं मांगेंगे। वो बोले हैं, ठीक बोले हैं, वो अपने सिकुड़ते हैं तो सिकुड़े, हम नहीं सुकड़ेंगे। आप नहीं सुनेंगे? हम नहीं सुकड़ेंगे। क्या कहिएगा, क्यों आज खड़े हुए हैं आप लोग? फतेह बहादुर के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। हम लोग माननीय विधायक और बहुजनों के आवाज और नेता फतेह बहादुर जी के समर्थन में हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं और परिचर्चा पे एकजुट हुए हैं कि कैसे इन मनुवादियों और ब्रह्मवादियों जो विचारधारा के लोग हैं, वो लोग जिस प्रकार से हमारे बहुजन जो अपनी हक अधिकार जो वास्तविकता को प्रचार करना चाहते हैं, उनके खिलाफ जो रोड पे उतर रहे हैं, तो उनको हम लोग दिखाने के लिए कि अगर हम लोग जिस दिन रोड पे उतर गए तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूजा पाठ पिछड़े जाति और दलित लोग करते हैं। देखिए, तो वही आस्था है इन लोगों में। आस्था कुछ चीज नहीं है, आस्था नहीं है, उन्हें डराया गया है, धमकाया गया है। घर में क्या बोलेगा, अगर तुम पूजा नहीं करेगा तुमको ये हो जाएगा। डराया गया है सदियों से, तो वही गुलाम बनाया गया, मानसिक रूप से जो है वो गुलाम बनाया गया। तो उसी सब की वास्तविकता को हम लोग अपने बहुजनों को जगाने का काम कर रहे हैं, और वही माननीय विधायक जी ने काम किया है। अपने बहुजनों को, अपनी आवाम को, अपनी पूरे 90% जनता को जगाने का काम किया है। तो ये किसी का आस्था को ठेस पहुंचाइएगा? कौन सी आस्था होती है जी? कौन सी आस्था होती है? लोगों की आस्था है माँ दुर्गा में, तो वो अपनी माँ दुर्गा को पूजा करे, लेकिन महिषासुर का वध क्यों करता है? महिषासुर कौन महिषासुर? बहुजनों के नेता, बहुजनों के एक महान राजा थे, जो मनुवादियों और ब्रह्मवादियों को अपने राज्य में कोई भी अस्तित्व नहीं रखा था और उसे षड्यंत्र की तरह मारने का जो है काम किया था। आप लोग की आस्था को ठेस कैसे पहुंच जाती है? क्यों नहीं पहुंचती है? आपके पूर्वजों के अगर सीना में अगर भाला भोगते हुए मूर्ति लगाया जाएगा तो आस्था की चोट नहीं है? यही नहीं, अब तो मान के चलिए पूरे देश में हो रहा है, लेकिन सदियों से आदिवासियों के द्वारा मैसूर में महिषासुर की पूजा की जाती है। सारा कुछ जाके देखिएगा, वो लोग पूर्वज मानते हैं, तो क्या उनकी आस्था नहीं है? तमाम पिछड़े के नेता फतेह बहादुर का विरोध कर रहे हैं। अरे वो लोग मानसिक गुलाम हैं, उन्हीं लोगों को जगाने का काम जो किया जा रहा है, हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब बहुजन अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा और जागरूक होगा। हम लोग डरने वाले हैं नहीं हैं। हमारे ऊपर भी जांच बैठाया जा रहा है, हमारे ऊपर भी, हमको भी टारगेट किया जा रहा है। हर अभी तक 50 सैकड़ों कॉल आ गया इन ब्रह्मवादी मनुवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा, और अपने लोगों के द्वारा भी जो उनके गुलाम हैं। तो हम बता देना चाहते हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे जाके इतिहास पढ़ लें, हमारे बहुजनों का इतिहास जो जाके उखाड़ पढ़ लें, उनको ज्ञान की कमी है। हम लोग अगर बुद्ध को मानते हैं, सुनिए बता देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, अगर बुद्ध को मानते हैं तो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखने की क्षमता भी रखते हैं हम लोग, क्योंकि सम्राट अशोक के वंशज हैं, किसी डरने वाले वंशज नहीं है। फतेह बहादुर सिंह आपके माफी मांग लेंगे? नहीं मांगेंगे। आपने बयान क्या सुना? हमारी बातें हुई, माफी माफी वीरों का मांगने का काम है, बहादुरों का नहीं। माफी मांगना माफी वीरों का काम है। उनके जो सावरकर जो है वो लोग माफी वीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? माफी मांगना माफी वीरों का काम है, बहादुरों का नहीं। और हम लोग बहुजन जो है, आपको फिर से बता देना चाहते हैं, बहुजन फतेह के मतलब क्या होता है? फतह करना। बहादुर के मतलब क्या होता है? ये मनुवादियों को फतह करेंगे, यही फतेह बहादुर। अच्छा, फतह कर लेंगे? फतह करेंगे। ये भारत जो गुलाम अभी बना हुआ है मनुवादियों को, ये फतेह बहादुर आजाद करेंगे। इनको सीएम नहीं, हम लोग पीएम के कुर्सी पे देखना चाहते हैं। किसको? फतेह बहादुर को। कहाँ सपना देख रहे हैं? अरे सपना हम देखेंगे तभी न बनेंगे आगे। क्या कहिएगा आप? जो हमारे माननीय विधायक फतेह बहादुर जी जो बयान दिए हैं दुर्गा के प्रति, अगर जो हिंदू विचारधारा के लोग मानने वाले हैं, हिंदू वाहिनी के लोग हैं, वो जो आरएसएस के एजेंट है, ये आरएसएस के लोग हैं जो हमारे फतेह बहादुर को विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो अपने हिंदू की बात बोलता है, कोई माँ दुर्गा जो कहता है, माँ दुर्गा का वास्तविक नाम बता दे, वास्तविक उसका चरित्र बता दे, वो खुद ही इतिहासों में लिखा हुआ। कोई पूजा पाठ करे, आप लोग को दिक्कत क्यों होती है? कोई आस्था है लोगों की,
आस्था का मतलब होता है सामाजिक व्यवस्था को भंग करना। ब्राह्मणवादी ब्राह्मणों ने भारत के अंदर मूल निवासियों को मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आस्था को स्थापना किया, जिसके कारण हमारे सामाजिक व्यवस्था को भंग किया है। यही सामाजिक व्यवस्था के कारण हमारे एसी एसटी ओबीसी के जातियों को 6,500 जातियों को बांटने का काम ब्राह्मणवादियों ने किया है। यही आस्था है। इस आस्था को हम लोग लात मारते हैं, इस आस्था पर हम लोग थूकते हैं। ऐसे आस्था को हम लोग अब चलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों को हमेशा सीने में गोली मारा, हमेशा सीने में भाला भोंका है। अपने विरासत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हम लोग आमने सामने लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। डर जाइएगा, जेल चल जाइएगा आप। जेल किसके लिए है? जेल से और फांसी से भगत सिंह के विरासत कभी डरने वाले नहीं हैं। हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के विरासत हैं, हम लोग अशोक सम्राट के विरासत हैं। हमारे खून में संघर्ष बसता है, हमारे खून में माफीनामा नहीं बसता है। जेल जाने से ना डरिएगा, कभी नहीं, कभी नहीं। जेल तो अलग की बात है, फांसी पर चढ़ने के लिए हम कभी भी चले आ रहे हैं। अपने सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अपने मूल अधिकारों को बचाने के लिए, अपने भारतीय संविधान के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे मनुवादियों से। जो हमारे संविधान पर जो आंच पहुंचाएगा उसका हम हमेशा सीना चीरने के लिए तैयार रहेंगे। हाँ, फतेह बहादुर के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, फतेह बहादुर हमारे बहुजनों के एक आने वाले समय में जुझारू नेता होगा। और फतेह बहादुर को हम लोग विधानसभा नहीं, लोकसभा में एक मजबूती के साथ देखना चाहते हैं। जितना मनोवादियों का अंदर ताकत है वो ताकत लगा ले, हम लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था की लड़ाई हमारे जगदेव प्रसाद ने लड़ा है, हमारे जगदीश मास्टर ने लड़ा है, हमारे राम नरेश राम ने लड़ा है। क्योंकि इन लोग से हमेशा हम लोग के आमने सामने पूर्वजों से लड़ाई लड़ी जा रही है। आज भी इस बक्सर के धरती और भोजपुर की धरती, पूरे साहबाई की धरती जूझ के लिए हमेशा ऐलान करती है, आप अपने मसौदा को बैक करो, नहीं तो हम लोग तुम्हारे सीने को चीरने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और कहा जाता है, मान्यता में है कि जो महिषासुर हैं, रावण हो, ये सब राक्षस थे। कौन कहता? वो मनवादी लोग कहते हैं महिषासुर रावण थे। महिषासुर बहुजनों के महानायक और बहुजनों का नेता हुआ करते थे। उस जमाने में राजा हुआ करते थे, जो दुर्गा को वो लोग माँ कहते हैं। एक स्त्री जात को बताइए दुनिया में किसी स्त्री को 10 भुजा होता है? ये मनगढ़ंत कहानी है ब्रह्मवादियों का, मनुवादियों का। ये ब्राह्मण व्यवस्था ने आस्था बनाकर हमारे समाज व्यवस्था को खत्म करके हमारे पूर्वजों को हमला किया है। हमला हुआ है आप लोगों पे, आप लोगों के इतिहास पर। अभी हम बताते हैं। ये जो दुर्गा का प्रतिमा जो 10 हाथ देखते हैं, ये प्रतिमा जो है बौद्धों का है। पाल वंश के टाइम में मूर्ति कला जो होती थी, कैसे कि ये मनुवादी अग्नि पूजक है, ये विदेशी है। ये पाल वंश के टाइम में मूर्ति कला थी। दुर्गा की प्रतिमा वो नहीं थी, वो मंजूसी तारा देवी का है प्रतिमा। मनुवादियों ने उसको हैक करके, उसको पूजा पाठ करके हमारे ही समाज को नीचा दिखाने के लिए महिषासुर को वध किया जा रहा है। ये कथा कहानी में है, ये आस्था के विषय नहीं है। आस्था उसमें रहता है, बाप मातारी में आस्था रहता है, अपने पूर्वजों में आस्था रहता है। कथा कहानी में, काल्पनिक चीज़ में आस्था नहीं होता है। ये बौद्धों का 10 सिर बनाया गया है, जिसे 10 हाथ। ये जो मंजूश्री तारा देवी का मूर्ति कला पाल वंश के हैं, वो जाके मनुवादी जांच कर ले कि ये सही है कि गलत है। जांच करने के लिए आप बोल रहे हैं? हाँ, जांच करे कि ये सही है कि गलत है। अच्छा। अभी ये मोन्टेसरी देवी जो यहाँ पर है, जाके देखिए बुद्ध के मूर्ति के सिंदूर टिकुली लगा करके उसको देवी बनाया हुआ है। मतलब काल्पनिक चीज है आपका कहना है? एकदम टोटली बुद्ध के ही को मूर्ति है, बुद्ध के ही कॉपी है। उसमें जाके देखिएगा, मंजूश्री तारा देवी के जो है वो बौद्ध भिक्षुनी थी, उसको जो बना करके दुर्गा बना करके अपना कमाने खाने का जरिया बना लिया है। ये टोटली काल्पनिक बना लिया। ये मनुवादी बनाया है। मनुवादी कौन होता है? ये देश का हरामखोर होता है, जिसका कोई धर्म नहीं है, मनुवादी पे चलता है। एक झूठ मूठ के हिंदू धर्म खड़ा किया, वो भी गलत है। सनातन किया, वो विशेषण है, वो भी धर्म नहीं होगा। अपने का ब्राह्मण जो बोलता है वो भी ब्राह्मण नहीं है। ये बौद्धों का बमन समन होता है, वो बमन से फतेह बहादुर सिंह को अगर जेल होती है तो आप लोग क्या कीजिएगा? फतेह बहादुर सिंह का विरोध एकदम चरम सीमा पर है। फतेह बहादुर के साथ जेल हम भी जाने के लिए तैयार हैं।
हम वो जाएंगे जेल तो हम चाहेंगे कि प्रशासन हमको भी जेल भेजे धार्मिक उनके संगठन साथ। ने उनका पुतला फूंक रही है, तो हमारा भी पुतला फेंके ना। आप लोग नहीं डरते हैं? ना किस बात का डर है भाई? अरे जितना दिन डराया डराया, अब हम लोग डरने वाला नहीं है। हमारा वंशज को जो हजारों वर्ष से जो हमारा इतिहास जो धरती से दफन कर दिया है, दुर्गा का निकलता है कि बौद्ध का निकलता है। हम बौद्धिस्ट है, टोटल जो है हम लोग का भारत बुद्धमय था, हम लोग पूरा बुद्धमय बना करके रहेंगे। बुद्धमय बना दीजिए, एकदम बुद्धमय बनाएंगे भारत को। भारत को। हाँ जी, बुद्धमय बना दीजिएगा भारत को। एकदम बनाएंगे बुद्धमय भारत को। ये इतिहास, भारत का इतिहास रहा है कि एक समय था जब तथागत बुद्ध का यह देश कहा जाता था। अच्छा, अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो मुकेश अंबानी की जो पत्नी है नीता अंबानी जी, बाहर जाकर क्या बोलती है, हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो बुद्ध के देश से आए हैं वो जब बोल रही है, और हमारा इतिहास भी है बुद्ध से ही रिलेटेड है। जब बुद्ध यहाँ पर सम्राट अशोक जी का जब शासनकाल था तो आज उस समय क्या बोला जाता था? उस समय सोने की चिड़िया बोला जाता था भारत को। तो जब सम्राट अशोक यहाँ के राजा थे उस समय सोने की चिड़िया थे। और सम्राट अशोक किसके मतलब वो अनुयायी थे? तथागत गौतम बुद्ध के। इसलिए हम चाहेंगे कि तथागत बुद्ध के विचारों का भारत बने, तथागत बुद्ध के नाम से ही यह देश जाना जाए। फतेह बहादुर सिंह जी जो है वो बुद्ध के विचार पे चलते हैं? एकदम फतेह बहादुर सिंह जी बुद्ध के विचार के फॉलोअर हैं। कैसे कहिएगा, दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाना बौद्ध धर्म का काम है। देखिए, दूसरे के आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो आस्था है उसको भी आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। आर्टिकल 21 पढ़िए, धार्मिक भावनाओं, जब आपकी भावना आहत हो रही है, हमारा भी ना भावना है जी कोई। अगर मान लीजिए महिषासुर हमारे राजा हैं और उनकी जो है आप भाला से उनको सीना को छल्ली कर रहे हैं, तो हमारा भी भावना आहत हो रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि पूरे भारत में महिषासुर का जो वध किया जा रहा है, रावण का जो वध किया जा रहा है, वो ना हो। अगर जब तक होगा तब तक हम लोग इसी तरह का कार्य करते रहेंगे। अगर फतेह बहादुर सिंह माफ़ी मांग लिए तो? फतेह बहादुर सिंह, जिसका नाम ही फतेह बहादुर है, जिसका नाम में ही बहादुर लगा है, वो माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। विरोध हो रहा है, धार्मिक संगठन विरोध कर रही है फतेह बहादुर। वो अलग बात है। विरोध, देखिए, विरोध किसका होता है? विरोध बहादुर का ही ना होता है। अगर मान लीजिए फतेह बहादुर सिंह जी जो गलत किए हैं, जो प्रश्न कर रहे हैं आपसे, जो मीडिया से प्रश्न पूछ रहे हैं, जो लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका जवाब दिया जाए। हम लोग वेट कर रहे हैं कि उसका जवाब कब मतलब लोग दे रहे हैं, उस जवाब का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर आपके पास उत्तर है तो आप दीजिए, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो आप उनका उत्तर दीजिए जो प्रश्न वो कर रहे हैं। अच्छा, अगर उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग? देखिए, हम लोग पूरे भारत में फतेह बहादुर सिंह जी के समर्थन में हम लोग रैली निकालने वाले हैं, समर्थन में उनके। कब रैली निकालने वाले हैं आप लोग? उसका डेट निर्धारित कर दिया गया है, समय आने पर बता दिया जाएगा। फतेह बहादुर के समर्थन में? जी हाँ बाबा, फतेह बहादुर। हाँ, समर्थन में रैली निकलेगी। हम आपको डेट बता दिया जाएगा कि हम लोग कब निकलने जा रहे हैं। फतेह बहादुर सिंह जी के पास, फतेह बहादुर सिंह जी के साथ भीम आर्मी पूरी तरह से खड़ी है। उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डरते नहीं हैं। हम लोग साथ में हैं। अभी सुन लीजिए, रोड जाम कर दें, चक्का बिहार को जाम कर देंगे हम लोग। हाँ, पूरा भारत को जाम कर देंगे। अगर फतेह बहादुर पे अगर जेल हुआ तो पूरा भारत को हम लोग जाम कर देंगे। जाम कर दीजिएगा आप लोग? एकदम जाम कर देंगे। हमारा बहुजन समाज के नायक हैं, हमारे बहुजन समाज के नेता हैं, वो जो भी बोले हैं सही बोले हैं। अगर उनके साथ कोई मनवादी कुछ काम करता है तो हम लोग फतेह बहादुर के साथ खड़ा है। फतेह बहादुर के साथ खड़े हैं आप लोग? बिल्कुल खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं। हम लोग जो है वास्तविकता के साथ खड़े हैं। जो बहुजनों को जगाने का काम कर रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। और भारत के जो मेन पहचान है, जिससे भारत जाना जाता था, भारत को विश्व जिस चीज़ के लिए पहचाना जाता है, जिस बुद्ध के लिए पहचाना जाता है, जिनके नामों से जाना जाता है, उनके विरासत को बचाने का जो काम कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। हम ही लोग नहीं, पूरा बहुजन समाज जो जागरूक है, अपने अस्तित्व को पहचानता है, जानता है, वो पूरा खड़ा है, एकदम एस्टेब्लिश, जीने मरने के अंतिम सांस तक खड़ा रहेगा। और हम लोग खड़ा रहेंगे। और बार बार आप पूछ रहे हैं कि आस्था पे चोट हो रहा है। आस्था पे चोट नहीं पहुंच रहा है, ये ब्राह्मणवादी और मनवादी विचारधारा के लोगों के दुकानों पे चोट पहुंच रहा है, उनकी रोजी रोटी पे चोट पहुंच रहा है, उनकी दुकानें बंद होने वाली है, उस पे चोट पहुंच रहा है। आपको हिंदुओं की आस्था पे जो चिल्ला रहे हैं, हमने देखा बहुत सारी मीडिया, लग रहा है कि रो देगा एंकर,
डिबेट चला रहा है, लग रहा है कि रो रहा है और कह बोल रहा है कि इनको माफी मांगना चाहिए। वही हम सुने, रो देगा। उनसे बोलना चाहते हैं, जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, उस समय उनकी आस्थाएं कहाँ थे? और ये जो मीडिया डिबेट पे डिबेट करा रहा है, उसके आंखों में आंसू कहाँ गया था? क्या वो हिंदू नहीं था? और जब इतिहास में जाइए, जब सावित्रीबाई फुले, भीमराव अंबेडकर, इन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, तब आस्थाएं कहाँ थे? क्या उन समय आस्थाओं पर चोट नहीं पहुंचता था? उस समय लोग जो थे वो कहाँ थे? आगे मटका, पीछे झाड़ू बना जाता था। उस समय कहाँ आस्थाएं थे? हिंदुओं की आस्थाएं, जो हिंदू 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 चिल्लाते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं उस समय आस्थाएं कहाँ थे? वो आस्थाएं चोट नहीं हो रहा था। और अभी फिलहाल में आपको बता देना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे आपके जो आप बात बोले कि बहुजनों के जो लोग हैं समर्थन कर रहे हैं, वो लोग जानते हैं कौन है? वो 5% लोग हैं। कौन 5% लोग? जगदेव बाबू ने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन काशीराम ने किसका नारा दिया? 85-15 का। क्यों? क्योंकि 5% जो हमारे बीच के गद्दार हैं, जो नाजायज हैं, अपने आप को बहुजन का बताते हैं, वो नाजायज हैं, वो गद्दारों को उन्होंने छाट दिया था, तुम जाओ, तुम्हें हमें नहीं चाहिए। आज भी बहुजन वही चाहता है, उन 15-10-5% लोगों को हम लोग निगलेक्ट, वही 5% लोग हैं और कोई नहीं है जो भ्रमित पैदा कर रहे हैं। और वास्तविक में जो लोग हैं, जिनकी आस्थाएं पे आप जो सवाल वो भी खड़ा कर रहे हैं कि दुर्गा हमारी आस्था है, उनको हम, जो अभी का परिवेश है, लालू यादव को क्या बोला जाता है? चारा चोर बोला जाता है ना जी। अखिलेश यादव को क्या बोला जाता है? टोटी चोर। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरे बहुजन को, पूरे पिछड़ों को स्वर दिया, बोलने का अधिकार दिया, मान सम्मान दिया, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? चारा चोर। वही जगन्नाथ मिश्र, उसी में उसको नहीं बोला जाता है। क्यों? अमित शाह गृह मंत्री हैं, क्या है? तड़ीपार। कोई है मीडिया में मजाल की जाके पूछ ले कि आप तड़ीपार थे, आपको तड़ीपार बोला जाता है किसी में हिम्मत? लेकिन लालू यादव से कोई भी जाके बोल देता है कि चारा चोर, आपको चारा चोर बोला जाता है। नरेंद्र मोदी दंगाई है, कोई इसमें है हिम्मत जाके बोल दे कि दंगाई, यहाँ पे दंगा का केस है, आरोप है दंगा का, और कराए भी हैं। गुजरात कोर्ट ने उनको तड़ीपार घोषित किया, बैन किया गया था। लेकिन क्या कहना चाहते हैं अंतिम में आप? जिनकी भावनाएं आहत हो रही है, उनसे मेरा सवाल है कि वो उस समय कहाँ छुप जाते हैं जब किसी के मोछ रखने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। राजेंद्र पाल मेघवाल, उन जिनकी भावनाएं आहत हो रही ना, उनसे मेरा सवाल है कि वो कहाँ छुप जाते हैं जिनकी पानी पीने पर हत्या हो जा रही है। राजस्थान के इंद्र कुमार मेघवाल, उनकी भावनाएं कहाँ चली जाती है जब मनीषा वाल्मीकि की हत्या कर दी जाती है? उनकी भावनाएं कहाँ चली जाती है जब IAS होने के बावजूद भी घोड़ी पर बारात निकालने में रोकी जाती है? उनकी भावनाएं कहाँ क्यों नहीं आहत होती है जब हमारे वर्गों को कुचला जाता है? उनकी भावनाएं इस पर भी आहत होनी चाहिए, जो हजारों वर्षों से शोषित, पीड़ित, वंचित जो तबका है, आज भी रोटी के लिए मोहताज है, लेकिन उनके लिए तो ये समर्थन नहीं करते हैं। हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी का इतना मतलब बदतर से बदतर स्थिति है, उस पर कोई विचार नहीं करता है। इनकी भावनाएं उस पर भी आहत होनी चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं, आपकी आस्था जिसमें आप पूजिए, लेकिन मेरे महापुरुषों को अगर तुम हत्या करोगे तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम भी की ताकत रखते हैं। देखिए, फतेह बहादुर सिंह RJD विधायक देहरी से हैं, उनके समर्थन में फतेह बहादुर का बयान हमने जिक्र किया कि फतेह बहादुर सिंह ने क्या बयान दिया था। माँ दुर्गा के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े किए थे कि दुर्गा नाम की कोई चीज़ इस धरती पर नहीं है, ये सब काल्पनिक चीज़ है। देखिए, भीम आर्मी के लोग समर्थन में उतर चुके हैं फतेह बहादुर सिंह के। इनका कहना है कि अगर फतेह बहादुर सिंह को आँच आती है, फतेह बहादुर सिंह पर कोई कार्रवाई की जाती है, तो ये चक्का जाम और पूरे बिहार को जाम करने का काम करेंगे। और इतना पे ही लोग नहीं रुके, इन्होंने कहा कि फतेह बहादुर सिंह जो है ये कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई माफ़ी भी नहीं है, और ये माफ़ी मांगने का काम नहीं करेंगे, दबने वाले झुकने वाले लोग नहीं है। बाकी पूरी बातों का आपने सुना, क्या प्रतिक्रिया रही कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम।